और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल हिमाचल व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगे भी बताई थी। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि वो व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए प्रदेश सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, बशर्ते कोविड के मामलों में निरंतर कमी आए तो। और अच्छी बात यह भी है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी भी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा चिंताजनक लगातार बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना के 861 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2869 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में 41 मरीजों ने यहां पर दम भी तोड़ दिया है। तो आज से हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से लाइव जुड़ गया। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनलॉक की प्रक्रिया अगर शुरू हो रही है तो ये बताइए कि क्या कुछ रियायतें हिमाचल में आज से दी जा सकती हैं? तो हिमाचल में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज से बहुत कुछ रियायतें भी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल हिमाचल व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम की तरफ से यह संकेत दिए और यह भी कहा गया है कि प्रदेश में व्यापारियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। व्यापारी समुदाय के प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील है, इसीलिए प्रदेश सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि आज से हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आंकड़ों की अगर बात आपको बताएं तो लगातार आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार चिंताजनक बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना के 861 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2869 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत के आंकड़ों में ज्यादा फर्क हिमाचल में भी नजर नहीं आ रहा। 41 मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है और आंकड़े में कमी देखी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी दुकानें खोली जाएंगी, दफ्तर भी अनलॉक हो जाएंगे और क्या कुछ रियायतें होंगी इसके तस्वीर भी कुछ वक्त बाद साफ हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आज हिमाचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आज से हिमाचल अनलॉक होगा। कोरोना के मामलों में भी कमी आई है, लेकिन सावधानी बरतने की अपील लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि अगर अनलॉक होता भी है तो लोगों को सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है वो उसमें ज्यादा कमी नजर नहीं आई है। ऐसे में सावधानी अभी भी हमें बरतकर आगे चलना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रियायत आज से दी जाएगी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दुकानें खोले जाएंगी, दफ्तर खोले जाएंगे और भी बहुत कुछ रियायतें प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि दी जाएंगी, लेकिन शर्त यह होगी कि आपको सावधानी बरतनी होगी। कोविड के मामलों में कमी लगातार दर्ज होनी चाहिए। मौत के आंकड़े चिंताजनक बने हैं, यही वजह है कि सरकार भी संवेदनशील तरीके से इस पर विचार कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से हिमाचल अनलॉक होने जा रहा है। और चलिए बात लुधियाना की करते हैं। लुधियाना वासियों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। सोमवार से शुक्रवार तक कर्फ्यू में छूट दी गई है
और अब सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। सातों दिन खाने की होम डिलीवरी की जाएगी। इसकी इजाजत अब दे दी गई है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है लुधियाना के लिए। जिला प्रशासन ने की तरफ से यह राहत दी गई है। सोमवार से शुक्रवार तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। अब सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। सातों दिन खाने की होम डिलीवरी की इजाजत भी दी गई है। लेकिन शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से यह अपील भी की गई है कि रियायत आपको दी जा रही है, छूट आपको दी जा रही है, लेकिन सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। तो बड़ी खबर लुधियाना के लिए। कहीं ना कहीं आज की वक्त में जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। सोमवार से शुक्रवार तक कर्फ्यू में छूट दे दी है। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक अब दुकानें खोली जाएंगी। तो लुधियाना में राहत दी गई है। हिमाचल में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो क्या कुछ रियायतें आज लोगों को दी जाएंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो जो दुकानें खोलने का समय है उसे बढ़ा दिया गया है। 5 घंटे अब जो है हिमाचल में दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का समय दिया गया है। सभी दुकानें खोली जाएंगी, ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। शनिवार और रविवार के दिन सिर्फ जो जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। आज से जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन जो स्टाफ है वो 30% ही स्टाफ जो है आएगा। परिवहन को खोला नहीं गया है। अभी राज्य सरकार क्या करेगी, आज रोस्टर जिस तरह से जारी होगा कि किस तरह से ये लोग आएंगे, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू नहीं हुआ तो क्या सरकारी दफ्तर की गाड़ियां भेजी जाएंगी या विशेष बसें जो है इनके लिए चलाई जाएगी, ये अभी जो है आज तय होना है। रोस्टर भी इनका बनना है। ये रियायत है। जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें फिलहाल नहीं खोला गया है। 7 जून तक ये जो है ये आदेश आज से लागू रहेंगे। जो दुकानें खोलने का जो समय दिया गया है सुबह 9 से 2 बजे तक, और उसके बाद कोरोना कर्फ्यू जो है लागू रहेगा। ये रियायत जो है ये इसे कोरोना कर्फ्यू को जो है सरकार ने अभी हटाया नहीं। आज से राज्य सरकार ने ये कहा है कि अभी स्थिति जिस तरह से हमने पिछले कल देखा, हालांकि सैंपलिंग कम हुई है, उसके बावजूद जो है जो आंकड़े हैं एक्टिव केसेस के वो 15,000 से नीचे हैं और जो नए मामले हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन मौत का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा है। तो अभी राज्य सरकार ने ये कहा है कि ये फिलहाल ये फैसले जो है 7 जून तक लागू रहेंगे। 5 जून को राज्य सरकार जो है कैबिनेट बैठक करेगी, उसमें ये देखा जाएगा, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि उसके बाद अगर लगता है कि इन मामलों में और कमी आती है तो शायद कुछ और रियायत जो है राज्य सरकार देगी। लेकिन आज से हिमाचल में जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। फेज मैनर में अब धीरे धीरे ये रियायतें दी जाएंगी। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रियायतें आज दी जा रही है। कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों के लिए, हिमाचल के व्यापारियों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से इसका विरोध किया जा रहा था। खासा नुकसान की वजह से व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को कोविड वार्ड में दाखिल मरीजों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी, ताकि मरीज और उनके परिजनों में बातचीत हो सके। ठीक है, अभी तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो। कोई परेशानी तो नहीं हुई कोविड में? छुट्टी आज कर देंगे, आज कर देंगे छुट्टी। आ जाऊंगा मिलने, टेंशन ना लो। कोरोना काल में इंसान अकेला पड़ गया। जो कोरोना संक्रमित हैं वो भी और उनके परिजन भी
एक दूसरे से मिलना तो दूर की बात, हालचाल पूछने के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। मरीज अकेले इस बीमारी से जूझता है और किसी का साथ में ना होना मनोबल तोड़ता है, अपनों की कमी खलती है। मगर अब मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए परिजनों की बात वीडियो कॉलिंग के जरिए करवाई जा रही है। मैं यहाँ मिलने आया था अपने पापा से, बट कोविड की वजह से मैं पापा से मिल नहीं पाया। बट यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे पापा से वीडियो कॉल करवा दी और यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। आज ही मैंने अपना सुबह उतारी थी ऑक्सीजन मतलब की 4-5 घंटे, उनको अच्छा कवरेज मिल रही है। डॉक्टर साहब वीडियो कॉल कराते हैं, वीडियो कॉल। कोई परेशानी तो नहीं हुई कोविड में? अंबाला के निजी अस्पतालों में हाई कोर्ट के आदेशों का असर दिख रहा है, जहां वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीज अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, ताकि मरीजों का मनोबल ना टूटे और परिजन भी इस बात को लेकर संतुष्ट रहें कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज हो रहा है। सारे अटेंडेंट की वीडियो कॉल करवाते थे। वीडियो कॉल से वो अपने पेशेंट से बात भी कर सकता था और पेशेंट से हालचाल भी पूछ सकता था। हम दिन में 2 बार सुबह शाम, ऑलरेडी हम पिछले 3 महीने से यही काम कर रहे हैं। ये जो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिए हैं कि उनकी वीडियो कॉलिंग रेगुलरली होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों से बातचीत होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मिशन हॉस्पिटल ने इसकी पहल जो है बहुत पहले से कर दी। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को आदेश दिए हैं कि कोविड वार्ड में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, वीडियो कॉल की सुविधा दी जाए, ताकि मरीजों और परिजनों की एक दूसरे से बात होती रहे, मरीज खुद को अकेला महसूस ना करें, उनका हौसला बना रहे और परिजनों को भी पता चलता रहे कि कोरोना संक्रमित का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले का अब असर होता भी नजर आ रहा है। अंबाला से कृष्णवाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर हिमाचल के पालमपुर से है, जहां के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में साहब पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ कोरोना मरीजों से मिलने पहुंचे और अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनकी जगहसाई आखिर क्यों की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर सोशल मीडिया पर एसडीएम साहब की टांग क्यों खींची जा रही है। धर्मेश रामोत्रा, पालमपुर के एसडीएम साहब। वैसे तो जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, या यूं कहें कि चर्चा में रहना जनाब को खूब भाता है। कोरोना काल में भी साहब सबसे एक कदम आगे ही रहे, लोगों का हाल जाना, कोविड मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार तो जनाब ने गजब ही कर दिया। एसडीएम साहब मरीजों का हाल जानने कोविड केयर सेंटर पहुंचे, वो भी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच पहुंचे। लेकिन अब मुसीबत ये कि आखिर साहब का रुतबा और रौब पीपीई किट के अंदर लोगों को कैसे नजर आए। हाथ में नेम प्लेट लिए भी नहीं घूम सकते, इसलिए अपने डेजिग्नेशन को पीपीई किट के ऊपर ही चिपका दिया, ताकि दुनिया को दिख सके कि उन्हें लोगों की कितनी चिंता है, वो कितने हितैषी हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन साहब ने फोटो भी खींची और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी तारीफ की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। उल्टा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। साहब को लोगों की नसीहतें मिलने लगी। कोरोना काल में धर्मेश रामोत्रा करीब 14 महीनों से पालमपुर में ही डटे हैं। हालांकि साहब का ट्रांसफर काजा भी किया गया था, लेकिन जनाब का रुतबा और रुआब देखिए, रातों रात ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवा दिए। और अब साहब ने एक बार फिर सजगता दिखाने की सोची, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। उनकी प्रशंसा नहीं, जग हंसाई होगी। कांगड़ा से विचित्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दादरी में बबीता फोगाट को किसानों ने घेर लिया। बबीता को बरही कला गांव में काले झंडे दिखाए गए। दरअसल गांव बिरही कला के पास सैकड़ों किसानों ने महिलाओं संग बबीता का रास्ता रोका और प्रदर्शन करते हुए उनकी गाड़ी के सामने पहुंच गए।
हालांकि बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को वहां से हटाया। बबीता गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटने जा रही थी, तभी उनका विरोध किया गया। आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दादरी जिला की विभिन्न खापों ने पंचायत करके किसानों के समर्थन में भाजपा जजपा नेताओं के गांव में एंट्री न करने देने का फैसला किया था। इसी कड़ी में किसानों ने जिले में कई बार सरकार के नेताओं का भी विरोध किया है और रविवार को बबीता फोगाट का भी किसानों की तरफ से विरोध किया गया है। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है। ऐसे गलत बयान देने की जरूरत नहीं है। सीएम की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। राठौर ने सीएम के किन्नौर दौरे पर सवाल उठाए थे। चीन सीमा पर सड़क निर्माण को लेकर निशाना साधा था, सवाल उठाए गए थे। सीमा तक सड़कें बना रहा है चीन, ये कहना है कुलदीप राठौर का। प्रदेश सरकार इस मामले को नजरअंदाज कर रही है और अब इसी आरोप पर प्रदेश के सीएम का एक बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा है कि इस तरह की गलत बयानबाजी देने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। कि ये कोई राजनीतिक दृष्टि से ये सारी बातें करने की है नहीं, उनको इसको समझना चाहिए। सामरिक दृष्टि से हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बॉर्डर्स के इश्यूज को लेकर के राजनीति करना ये उचित नहीं है। वो बताएं कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कब्जा हुआ है और अनावश्यक रूप से इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने संवेदनशील विषय को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाना, ये बहुत ही घटिया और इसको मैं कह सकता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सरेआम एक युवक पर लाठी डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कुछ लोग एक शख्स को घसीटकर सड़क पर लाते हैं और फिर उस पर डंडों की बरसात कर देते हैं। एक के बाद एक उसकी जमकर पिटाई की जाती है। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव दिबालपुर की हैं, जहां गौशाला के बाहर एक शख्स की बुरी तरह मारपीट की गई। बदमाशों को ना कानून का डर था, न पुलिस का। सिर पर इतना खून सवार था जिसकी गवाही ये तस्वीरें भरती हैं कि किस हैवानियत से इस शख्स को मारा गया। न गौशाला के कर्मचारियों ने बचाने की हिम्मत की, न पास से गुजर रहे राहगीरों ने। बदमाशों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। बदमाशों ने पीड़ित को बचाने आए उसके 2 भाइयों को भी नहीं छोड़ा। दोनों की बुरी तरह मारपीट की गई और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ित पैसे लेने के लिए गौशाला गया था। उसे पैसे तो नहीं मिले पर बुरी तरह मारा पीटा गया। ये घटना 25 मई की बताई जा रही है। वारदात के कई दिन बाद भी कानून के लंबे हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दिबालपुर गौशाला की घटना है जो वीडियो वायरल हुई है। उन लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। इस घटना ने जहां ये साबित कर दिया कि बदमाशों को कानून से कितना डर है, तो वहीं ये वारदात पुलिस प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।